हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्या। स्वागत है आपका इस YouTube प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग बहुत ही आईएमपी चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है बस्तर का दशहरा। जैसे आपको पता होगा कि भारत में नहीं, विश्व में सबसे ज्यादा समय तक मनाया जाने वाला एक पर्व है, जिसमें हम देखते हैं कि कभी कभी ये 75 दिनों तक चलता है, तो कभी कभी 80, 105 दिनों तक चलता है। तो बस्तर का दशहरा है क्या, लोगों को जानना ये जरूरी है। बस्तर का दशहरा में हम लोग ये सोचते हैं कि शायद दशहरा है तो विजयदशमी के दिन भगवान श्री राम रावण को मारते होंगे, या फिर ये सोचते होंगे कि वहां का पर्व होगा जो 75 दिनों तक चलता होगा। एक नजर में ये लगता है जैसे दशहरा 75 दिन तक मना रहे हैं, रावण को 75 दिन तक मना रहे हैं। ये पूरी की पूरी जो बातें हैं पूरी तरीके से बस्तर के दशहरे से कभी नहीं मिलती जुलती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं बस्तर के दशहरे का इतिहास, बस्तर का दशहरा क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बस्तर के दशहरे में हम लोग जानते हैं पहला चीज तो ये कब से शुरू हुआ है, किसके द्वारा शुरू हुआ है। तो काकतीय वंश में एक राजा है जिसका नाम है पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव जो है भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त है, और वो जब भी उड़ीसा पुरी जाता है तो भगवान जगन्नाथ के प्रांगण में भूमि मापते हुए जा रहा है, भिया नापते हुए जाता है। ठीक, भूमि नापना इन द सेंस यह है कि पहले नारियल को रखेंगे, फिर लेट कर उसको उठाएंगे, फिर नारियल को रखेंगे, फिर इस तरीके से भूमि नापते हुए जाता है। एक बार की बात है, वहां के जो पंडा है, मुख्य पुजारी हैं, उनके सपने में भगवान जगन्नाथ खुद आते हैं और बोलते हैं कि बस्तर का एक राजा मेरा बहुत बड़ा भक्त है, इस बार जब वो आएगा तो उसे कुछ मेरे स्मृति के रूप में आपको देना है। तो पंडित जो पंडा है, मुख्य पंडा, वो राजा के पास गया, राजा से पूरी आपत्ति सुनाता है कि ऐसी ऐसी बात है। जब दोबारा बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव वहां पहुंचते हैं तो पुरुषोत्तम देव को राज द्वार में बुलाया जाता है, और राजा जो पुरी के राजा हैं उनके द्वारा उन्हें स्पेशली एक रथ दिया जाता है 16 पहियों वाला। इस तरीके से पुरुषोत्तम देव को 16 पहियों का रथ मिला और उन्हें रथपति की उपाधि मिली। पुरुषोत्तम देव ने क्या किया, 16 पहियों वाला रथ में से 4 पहियों वाला रथ अपने स्मृति में वहीं छोड़ दिया, और 12 पहियों वाले रथ के साथ वो जगदलपुर आते हैं। जैसे ही आते हैं तो एक पर्व की शुरुआत होती है जिसको बोलते हैं गोंचा पर्व, और पूरे रथ को परिक्रमण करते हैं जिसे बोला जाता है रथ यात्रा। और यही रथ यात्रा हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में बस्तर के दशहरे के बारे में। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की मौत नहीं होने वाली है भैया। रावण की यहाँ पास दशहरे में तो होता है, वो डाउट है, उसका वो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो रथ की यात्रा कर रहे हैं इसी को बस्तर दशहरे में पढ़ना है। कहने का अर्थ ये है कि अब तो उस समय रथ यात्रा हुआ, लेकिन अब हर साल क्या होता है, उस रथ के निर्माण में जो समय लगता है, जो 65 दिन का समय लगता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और जो 10 दिन उस रथ को घुमाया जाता है वो एक्चुअल में है आपका रथ यात्रा, जिसे हम बोलते हैं बस्तर का दशहरा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पुरुषोत्तम देव ने गोंचा पर्व की शुरुआत की, बस्तर के दशहरे की शुरुआत की। और दूसरा चीज आपको जानना है कि पुरी के राजा के द्वारा पुरुषोत्तम देव जो काकतीय वंशी शासक है, इन्हें रथपति की उपाधि मिली। इसके अलावा हम देखते हैं कि रथ के निर्माण से लेकर रथ यात्रा विसर्जन तक जो 75 दिनों तक चलता है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बस्तर के दशहरे के नाम से जानते हैं। एक चीज आपको और जानना है कि बस्तर का दशहरा ही नाम क्यों दिया गया, बस्तर का रथ यात्रा क्यों नहीं बोला गया। दशहरा इसलिए दिया गया क्योंकि विजयदशमी के दिन माता महिषासुर मर्दनी दुर्गा मां ने महिषासुर का वध किया था। तो ये जो त्योहार है, ये पर्व है, ये मां को समर्पित है, महिषासुर मर्दनी मां को समर्पित है, इसीलिए इसका नाम बस्तर का दशहरा दिया गया है। और इसमें बहुत सारे पर्व होते हैं, कुछ पर्व के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे पर्व होते हैं, इसमें एग्जाम के पर्पज से आपको ये पर्व ही याद रखना है। ठीक है, एक सिंपल से ट्रिक के साथ आपको इस पूरे पर्व को याद करना है जो 75 दिनों तक चलना है। मेनली जो आपका कुआं नवरात्रि होता है अक्टूबर में, जो माता का नवरात्रि चलता है प्रथमा से लेकर आपका विजयदशमी 10वीं तक, वही मेन है जिसमें रथ यात्रा होती है। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं पी के जोगी रथ उठा वाला एक कोड है, इसमें कौन कौन सा त्योहार है इसके हम चर्चा करते हैं। तो एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। एक जोगी है जिसको रथ उठाना है, इसको क्या उठाना है जी, आपका रथ उठाना है, लेकिन वो कब उठाएगा, पीने के बाद। तो सिंपल सा ट्रिक बन गया, पी के जोगी रथ उठा। मेरे साथ अगर आप 2 बार भी बोलेंगे तो याद हो जाएगा, पी के जोगी रथ उठा। एक सीक्वेंस में है, पी के जोगी रथ उठा। तो पी से है पाठ यात्रा, के से है काचिन गादी, जोगी से है जोगी बैठाई, पहले बैठाएंगे, फिर उसके बाद रथ से है रथ यात्रा, फिर जोगी से है जोगी उठाई। पाठ यात्रा, काचिन गादी, जोगी बैठाई, रथ यात्रा, और कौन सा है आपका, जोगी उठाई। उसके बाद मां भी बाहर दरबार लगा। तो देखिए, मां ने भी बाहर दरबार लगाया हुआ है,
तो लगा ना बोल के उसको बोलना है ओढ़ा। क्या बोलना है? ओढ़ा। क्योंकि ओढ़ा से एक पर्व है जिसको बोलते हैं उड़ाही पर्व, अंतिम पर्व है जब पूरे सामान को समर्पित विसर्जित किया जाता है। तो माँ भी बाहर दरबार ओढ़ा, तो माँ से है मावली पर्व, घाव भी से है भीतर रहनी, बाहर से बाहर रहनी, मुड़िया से मुड़िया दरबार, और ओढ़ा से आपको रखना है उड़ाही पर्व। मैं कुछ ही मिनटों में इनके बारे में यूं ही चर्चा कर दूंगा, आपको याद हो जाएगा। पहले तो पर्व के बारे में बताइए, तो आपको याद रखना है पी के जोगी रथ उठा। पी से है पाठ यात्रा, के से है काशीन गादी, जोगी से है जोगी बैठाई, और रथ से है रथ यात्रा, और लास्ट में है जोगी उठाई। इधर हम लोग बात करेंगे तो माँ भी बाहर दरबार उढ़ा, तो माँ से है मावली पर घाव, भी से है भीतर रहनी, और बाहर से है बाहर रहनी, मुड़िया से दरबार से है दरबार मुड़िया दरबार, और लास्ट में रखना है उड़ाही पर्व। अब सिंपल से इनके बारे में चर्चा करते हैं, पाठ यात्रा क्या होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बस्तर की दशहरे की शुरुआत जो होती है ये सावन अमावस्या से शुरू होती है। ये सावन अमावस्या आपको याद रखना है। तो सावन अगस्त का माह है। सावन कौन सा माह है जी? आपका अगस्त का माह है। इसमें अमावस्या के दिन से ये पर्व शुरू होती है। इस दिन क्या होता है, दंतेवाड़ा में कुछ लोग जाते हैं, ठीक है, माचकोट के जंगल से लकड़ी काट के लाते हैं ताकि रथ का निर्माण किया जा सके। ये जो लकड़ी होता है इसे साल वृक्ष की लकड़ी होती है। बहुत सारी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं इसमें रथ बनने होते हैं। 12 पहियों वाला रथ बनना है, एक 4 पहियों वाला, एक 8 पहियों वाला। 4 और 12 पहियों में 4 और 8 पहियों में 8 क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इसमें आपको याद रखना है कि पहले 12 पहियों का रथ का भ्रमण करते थे, लेकिन अब रोड जो है सक्रिय हो गई है, इसीलिए पहले 4 पहियों वाला रथ को निकालते हैं, उसके बाद 8 पहियों वाला रथ को निकाला जाता है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं पाठ यात्रा के अंतर्गत क्या हो रहा है। तो पाठ यात्रा के अंतर्गत लकड़ी को काटकर लाया जाता है, एक झोपड़ीनुमा संरचना बनाकर आपको याद रखना है सांवरा जाति के लोगों के द्वारा रथ का निर्माण किया जाता है। इसमें लकड़ी का जो पहला जो गट्ठा होता है, लकड़ी का जो पहला गट्ठा होता है उसे ठुर्रू खोल्टी के नाम से जानते हैं। क्या होता है, लकड़ी को काटने के बाद उस पहले लकड़ी की पूजा की जाती है, उसका एक नाम दिया गया, इसका नाम क्या है आपका? ठुर्रू खोल्टी। जब झोपड़ीनुमा संरचना बनाकर इसका काम किया जा रहा है तो वहां भी एक पर्व मनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेरी गड़ियाई। डेरी गड़ियाई। पर्टिकुलर कौन से गांव के लोग जाते हैं? दंतेवाड़ा के बिलौरी गांव के लोग जाते हैं माचकोट के जंगलों में, और साल वृक्ष की लकड़ी को क्या करके काट के लाते हैं। इसके हम लोग बात करते हैं काछीन गादी की। तो काछीन मतलब होता है आपका, देखो अब लकड़ी रथ के निर्माण में समय हो गया है, अब कुमार अमावस्या हो गया है। क्या हो गया आपका? कुमार अमावस्या। कुमार नवरात्रि की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पास कुमार इन द सेंस की बात करें हम लोग, तो ये आपका अक्टूबर का माह, 2 महीना लग गया आपका रथ बनाने में। अब यहां से मेन पर्व चालू होता है जिसका नाम है आपका काछीन गादी। काछीन का मतलब होता है कांटा, और गादी का मतलब होता है गद्दा। कांटे के गद्दे में महिला को बैठाया जाता है, एक बालिका होती है, अभी मैं सबको वीडियो दिखाऊंगा, एक बालिका होती है, उसमें क्या होता है माता का स्वरूप आता है, उसे कांटे की बेल के कांटों में बैठाया जाता है और उनसे परमिशन मांगा जाता है कि क्या हम लोग रथ यात्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर माँ को अगर कोई कांटे की गद्दे में माँ को कोई चोट नहीं लगा, उस महिला को, बालिका को अगर कोई चोट नहीं लगता है, तो माँ ने आदेश दिया है कि आप निर्विघ्नता पूर्वक अब रथ यात्रा क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, ये है कौन सी गादी? काछीन गादी। क्वेश्चन यहां से पूछा है किस जाति की बालिका को काछीन गादी बनाया जाता है? तो एक याद रखना है मिर्गान जाति या महरा। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। अलग अलग जाति भी हो सकती हैं, ठीक है, मिर्गान लेकिन महरा आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं जोगी बिठाई के बारे में। तो जोगी बिठाई में आपको याद रखना है सबसे पहला चीज कि एक हलवा जनजाति के व्यक्ति को सिरेसार भवन में, राजमहल का एक जगह है जिसको बोलते हैं सिरेसार भवन, सिरेसार भवन में गड्ढा खोदकर बैठाया जाता है, बैठाया नहीं जाता, वो खुद बैठता है और उपवास रखता है 9 दिनों तक कि ये जो रथ यात्रा है ये निर्विघ्नता पूर्वक चले। 9 दिन तक लगातार उपवास रह रहा है। अब वो प्रथमा से बैठ रहा है, कलश की स्थापना करने के बाद से वो क्या कहते हैं लगातार 9 दिनों तक बैठेगा। अब रथ यात्रा होती है। ये जो रथ यात्रा है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 4 पहियों वाला रथ यहां से निकलती है। तो द्वितीया से लेकर 7 दिनों तक, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक हम देखते हैं, द्वितीया नवरात्रि की द्वितीया से लेकर सप्तमी तक ये जो रथ यात्रा है ये स्पेशली सिरेसार भवन से सिंह द्वार भवन तक पूरे नगर की
नगर का चक्कर लगाते हुए सिंह द्वार तक हमेशा ये रुकता है। इसमें क्या होता है, रथ को फूलों से सजाया जाता है, इसे फूल रथ भी कहते हैं। अब इसमें आपको यातना है, रथ यात्रा में किसको घुमाते हैं, तो अभी तो ये केवल फूल यात्रा है, लेकिन जब 8 पहिया वाला रथ जब जाएगा अष्टमी नवमी दशमी में, नवमी और दशमी विशेषता में, तब हम बात करते हैं कि बस्तर के मुख्य देवी जो है, जिसका नाम है दंतेश्वरी माता, उनके प्रतीक के रूप में मावली माता को उस रथ में बैठाकर उनका क्या किया जाता है, यात्रा मतलब यात्रा, शोभा यात्रा निकाला जाता है। तो ये सप्ताह भर चला गया आपका, सप्तमी तक जैसे ही खत्म होता है तो अब ये आपका जोगी उठाई का कार्यक्रम चलता है कि हाँ भैया रथ यात्रा अब क्या हो गया, आपका निर्विघ्न पूर्वक चल गया है। तो इसमें जोगी को क्या है भैया, आपका प्रसाद और साफी जो भी सम्मान पूर्वक देते हैं उसको देने के बाद उनको उठाया जाता है। अब एक बार हम बात करते हैं मावली परघाव और भीतर रहने की। ये 4 पहिया वाला रथ हुआ है, अब 8 पहिया वाला रथ को भी क्या करना है, पूरा वो करना है। तो इसमें क्या करना है, आपका मावली परघाव के अंतर्गत क्या होता है, जो भी 8 पहिया वाला रथ है उसमें माता का स्वरूप मावली माता को रखा जाता है, उनकी पूजा पाठ की जाती है और उनको अब पूरी तरीके से सिरेसार भवन से सिंहद्वार भवन तक घुमाया जाता है नवमी दशमी में। तो जब सिरेसार भवन से निकालकर सिंहद्वार भवन तक लाया जाता है तो ये प्रथा कहलाती है भीतर रहनी। भीतर रहनी मां को लाया गया है, मावली परघाव किया गया है। एक मतलब पारंपरिकगत रूप से देखा जाए तो जब सिरेसार भवन से सिंहद्वार भवन तक 8 पहिया वाला रथ पहुंचता है तो देखते हैं कि परंपरागत रूप से उस रथ की चोरी हो जाती है और चोरी होने के बाद हम देखते हैं कि वो पास के ही एक गांव में 3 किलोमीटर गांव में वो पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाहर रहने में अब राजा ये सोचते हैं कि माता शायद हमसे रूठ के चली गई है, इसीलिए क्या कहते हैं वो माता नहीं आ रही है। राजा और प्रजा दोनों चिंतित हो जाते हैं। तो राजा अब ढूंढते हैं कि माँ मतलब जो 8 पहिया वाला रथ है वो गया कहाँ। तो पास के ही 3 किलोमीटर गांव में वो मिलता है और बाहर रहने के तहत माता को मनाने के लिए राजा जाते हैं प्रजा के साथ। अब बकायदा दंडामी मारिया के द्वारा आपका जो बायसन हॉर्न संगीत है, नृत्य है, उसको गाया जाता है, बजाया जाता है। नावा खानी के माध्यम से माता को भोग लगाया जाता है, प्रार्थना याचना किया जाता है कि माता हमसे अगर कोई भूल हो गई होगी तो आप आइए, उसको क्या कहते हैं, भूल जाइए, हमें माफ कीजिए। और इस तरीके से बाहर रहनी से माता को फिर से लेकर आया जाता है। तो ये प्रथा कहलाती है बाहर रहनी। ये चलता है आपका द्वादशी तक, द्वादशी मतलब 12वें दिन तक चलता है। इसके बाद हम देखते हैं मुड़िया दरबार का आयोजन होता है। अगर देखा जाए परंपरागत रूप से तो यहाँ तक हम देखते हैं बस्तर का दशहरा खत्म हो चुका है। 1876 से क्या हुआ है, मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया है। जगदलपुर के राजमहल में मुड़िया दरबार का आयोजन होता है, जिसमें होता यह है कि छत्तीसगढ़ के जो भी मुड़िया जनजाति के लोग हैं वो उस पैलेस में जाते हैं, अपनी समस्या को राजा के समक्ष रखते हैं और राजा उस पर क्या कहता है, विचार विमर्श करता है, उनका समाधान करता है। सबसे लास्ट पर्व होता है उसे बोलते हैं उड़ाही पर्व। इसमें रस से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, जो पवित्र चीजें होती हैं, जिसे अमनिया के नाम से जानते हैं, उनको विसर्जित किया जाता है। और सभी के सभी एक तालाब है जिसका नाम है गंगामुड़ा तालाब, वहां से नहाकर वापस अपने अपने घर जाते हैं। तो ये बहुत ही कम सरल शब्दों में आपको मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। नॉर्मली क्लास में 2-3 क्लासेस से लग जाते हैं इसको बताकर पढ़ाने में और वीडियोस दिखा के पढ़ाने में। तो एग्जाम के पर्पज से अगर आप देखेंगे तो इसको एक बार देख के चले जाइएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। और जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनके लिए तो ये मतलब सटीक एक उपाय रहेगा। तो ये है बस्तर का दशहरा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।